गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पे हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइजेस जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कंटेंट्स के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। एक बार की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, भैरव और भूरा। भूरा स्वभाव से लालची था। अरे भाइयों, तुमने सुना कि हमारे गांव में एक डांस कंपटीशन होने जा रहा है। जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा उसे 10,000 रुपए इनाम और एक फिल्म में डांस करने का चांस दिया जाएगा। अरे वाह, सच कह रहे हो तुम? अरे हाँ भाई, विश्वास ना हो तो चौक पे पोस्टर लगा हुआ है, देख लेना खुद ही जाके। भूरा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है। मैं अपनी बीवी को कैसे भी करके राजी करूंगा इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। इनाम तो मिलेगा ही साथ में। अगर फिल्मों में काम मिलने लगा तो मुझे तो जिंदगी भर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। घर बैठे बैठे पैसे आएंगे। वाह वाह, बहुत सुनहरा मौका है ये तो। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं अब घर चलता हूँ। लक्ष्मी इंतजार कर रही होगी। घर जाके भूरा अपनी पत्नी लक्ष्मी को कंपटीशन के लिए मनाने लगता है। देखो भगवान, बहुत अच्छा मौका है। अगर तुम्हें फिल्मों में काम मिलने लगा तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं जी, मुझे डांस वांस नहीं करना और ना ही फिल्मों में जाना है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। भूरा समझाते समझाते थक जाता है, पर लक्ष्मी नहीं मानती। तभी भूरा को एक तरीका नजर आता है लक्ष्मी को राजी करने का। ठीक है, मत सुनो मेरी, जब देखो अपने मन की करती हो। फिर भूरा घर से निकल के सीधा एक वशीकरण करने वाले साधु के मठ पर जाता है। साधु बहुत डरावना लग रहा होता है। काले कपड़े, बड़ी बड़ी मालाएं गले में, जटाएं बांधी हुई और तंत्र मंत्र यंत्र में फूंक रहा होता है। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बाबा जी, मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती, हमेशा अपनी चलाती है। आप मुझे कुछ उपाय बताओ। समझ गया बेटा, वहाँ मेरी कुटिया के अंदर जाओ। एक पोटली में भभूत की पुड़िया रखी है, छोटी वाली पुड़िया ले आओ। भूरा कुटिया के अंदर जाता है और पोटली से पुड़िया निकालता है और साधु के पास आता है। ये भभूत दूध में मिला के अपनी पत्नी को पिला देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में होती है। धन्यवाद बाबा जी। वहाँ से वापस आके रात को भूरा दूध में भभूत मिला के लक्ष्मी को देने जाता है। दूध पीते ही लक्ष्मी के हाव भाव बदलने लगते हैं। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? अरे मैं मर गई रे, माँ मर गई रे, मैं मर गई। ये क्या हो रहा है? हाय मेरे पैर, मेरे हाथ पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? लक्ष्मी चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी शक्ल डरावनी बनती जाती है। लक्ष्मी की हालत देख के भूरा डरने लगता है। अरे भगवान, ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारा शरीर बढ़ कैसे रहा है? देखते ही देखते लक्ष्मी का आकार बढ़ जाता है और उसका आधा शरीर घर की छत तोड़कर ऊपर निकल जाता है। लक्ष्मी एक भयानक डायन बन चुकी होती है। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, ये सब मेरे चुटकी समान हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो मेरे वश में क्या, अब तो किसी के वश में नहीं आएगी। भागो रे भागो, ये तो राक्षसी डायन बन गई है, सबको मार खाएगी। भाग ले भूरा, भाग ले। फिर भूरा वहाँ से भागना शुरू करता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पत्नी डायन बन गई, बचाओ डायन पत्नी से। यहाँ वो राक्षसी डायन सब तोड़ फोड़ मचा रही थी। जो भी उसके सामने आता सब उखाड़ के फेंक देती। ये घर किसका है? इसे तो मैं उंगली से उखाड़ दूंगी।
डायन धम-धम की आवाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। जहाँ वो कदम रखती वहीं धरती हिलने लगती। पूरा गांव तहस नहस कर रही थी डायन। अरे ये क्या बला है, इतनी विशाल पहाड़ जैसी डायन, ये तो पूरा गांव उखाड़ के फेंक देगी। अरे भाग्यवान, जल्दी निकलो बाहर घर से। वो देखो, वो डायन हमारे घर की तरफ ही आ रही है। चलते चलते डायन जंगल की तरफ निकल जाती है। अरे भाइयों, ये अचानक डायन कहाँ से आ गई अपने गांव में? तब भूरा डरते डरते गांव वालों को सारी बात बताता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया, अपनी ही पत्नी को डायन बना दिया। ये किसी को नहीं छोड़ेगी, देखना कुछ ही देर में पूरा जंगल उखाड़ के फेंक देगी, ये सब बर्बाद हो जाएगा। वहाँ वो राक्षसी डायन जंगल में जाके पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगी। उसकी हलचल से मानो बार बार भूकंप आ रहा हो। मैं इस धरती पे राज करूंगी मैं इस धरती पे, सब तहस नहस कर दूंगी। भैरव भूरा से पूछता है, तुम कौन से बाबा के पास गए थे? अब हमें उन्हीं से कुछ मदद मिल सकती है। फिर भूरा भैरव और बाकी गांव वालों को उस साधु के पास लेके जाता है। कुछ ही देर में वो लोग वशीकरण वाले बाबा के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ वत्स, वापस कैसे आए तुम? बाबा जी, आपने जो इसे भभूत दिया था उससे तो इसकी पत्नी डायन बन गई है, वो भी बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी डायन। वो सब तहस नहस कर रही है। बाबा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर भूरा से पूछता है, तुम कौन सा भभूत ले गए थे? भूरा कुटिया में जाके वो पोटली ले आता है और उन्हें बताता है, अरे बेटा, ये तो चुड़ैल डायन राक्षस वाला भभूत है। तुमने अपनी पत्नी को ये पिला दिया क्या? ये तो अनर्थ हो गया। अब तो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए, कुछ तो उपाय होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं गलत भभूत ले गया। इसकी सजा पूरे गांव को नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ वो डायन जंगल में रहने वाले जानवरों को मार मार के खा रही थी। कितना मजा आ रहा है। ये सारे जानवर मुझसे डर रहे हैं। अब इस खरगोश की बारी है। एकदम से वो खरगोश को पकड़ती है और उसे मार के खाने लगती है। सारे जानवर ये तहलका देख के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आधा जंगल वो उजाड़ चुकी होती है। यहाँ सारे गांव वाले परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे लक्ष्मी को सही किया जाए। फिर साधु उन्हें एक उपाय बताता है। मेरे पास एक सिद्धि प्राप्त भभूत है। ये मैंने बहुत तंत्र मंत्र करने के बाद प्राप्त किया था। इसे तुम अगर कैसे भी उस डायन को खिला पाओ तो वो वापस राक्षसी आकार से निकल के इंसानी रूप में आ जाएगी। पर इसमें तो बहुत खतरा है। जो भी उस डायन के सामने जाएगा वो उसे एक टुकड़े में चबा जाएगी। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। अब इसे मैं ही ठीक करूँगा। फिर भूरा बाकी गांव वालों के साथ वापस गांव आ जाता है। हमें रास्ता तो मिल गया, पर खिलाएंगे कैसे इसे? भाई एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इस भभूत को मांस में मिला दें। जब डायन मांस खाएगी तो ये उसके पेट तक खुद ही पहुंच जाएगा। हाँ, ये तुमने सही तरकीब निकाली। अब कैसे भी करके ये खिलाना होगा, इससे पहले कि वो सब कुछ उजाड़ दे। पूरा फिर मांस बनाता है और उसमें भभूत मिला के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में जाके, ओ डायन, देख मैं तेरे लिए मांस लाया हूँ। डायन पलट के पीछे देखती है। तू ही एक समझदार लगता है पूरे गांव में। हाँ और क्या, अब पूरे धरती पर तेरा ही राज होने वाला है। तो मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ। मुझे अपनी सेवा में रख लो और ये मांस खाओ। देखो कितना स्वादिष्ट है। वाह, महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर राक्षसी डायन वो मांस खाने आगे बढ़ती है।
और एक ही बार में सारा मांस खा जाती है। आ, 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 ये क्या मुसीबत है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो धम से जमीन पे गिर पड़ती है और एकदम से इंसानी रूप में आ जाती है। अजी, आप यहाँ जंगल में और मैं यहाँ कैसे? बस एक सबक ले रहा था। फिर सब गांव वाले हंसने। हे गाइस, अगर आप भी इस होली धमाकेदार प्राइजेस को जीतना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हेलो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।